पंडाल में बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं आदरणीय माताएं, क्या बेटी बाप के लिए कोई पाप है? अरे अगर बेटी बाप के लिए पाप नहीं है तो फिर बाप के मुंह से क्यों निकल जाता है कि आज हमने गंगा नहा लिया? वैसे पाप नहीं है, एक दो जगह ऐसी है जहां लड़की बाप के लिए पाप है। तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई और किसी लड़के ने छेड़ दी, यह लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यह बेटी पाप है, क्योंकि यह संसार है। आपका लड़का दरोगा बन जाए इतनी दूर तक खबर नहीं फैलेगी, लेकिन अगर आपकी लड़की घर छोड़ के चली जाए तो वहां तक पहुंच जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह लड़की पाप है, क्योंकि यह संसार है। यहाँ दुनिया के लोग सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि महाराज जब एक लड़का की बारात जाती है, दूल्हा बन के रथ में बैठ के जाता है, तो आप ये बताइए कि दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते हैं? कौन जाता है? दूल्हा आगे जाता है। दूल्हा का रथ पीछे जाता, बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? और जब एक अर्थी जाती है, अर्थी, तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते? कौन जाता है? अर्थी आगे, लोग पीछे। ये क्या है? दुख, दुख में पीछे, सुख में आगे। महाराज कहाँ का ये नियम है जो बेटियों को, जहां बेटियों का सब कुछ होता है वहां कुछ नहीं रहता, और जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ हो जाता है। कभी गहराई से सोचना तो आपको पता चलेगा वास्तव में बेटियों का दुख। वास्तव में पता चल जाएगा कि बेटी को विदा करने का दुख क्या होता है। याद रखना, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बेटी को विदा किया जाता है अपने लोगों को छोड़ करके दूसरे लोगों में निभाना मुश्किल पड़ जाता है, और उन्हीं बेटियों का सम्मान नहीं है। देखिए मैं कहती हूं जो घर में आपके लिए बेटा नहीं कर पाएंगे वो बेटियां करके दिखा रही हैं। बेटी किससे कम है? किसी से कम है नहीं है कम। मैं कहती हूं आज लड़के नहीं करके दिखा रहे, वो बेटियां करके दिखा रही हैं। लड़का घर में पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियां, अब बेटी पैदा हो जाए तो बड़ा दुख। और बाहर जमाना, खैर ठीक है, जमाने के हिसाब से बच्चे दो ही अच्छे लगते हैं, बच्चे दो ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर पहली बार लड़का पैदा हो गया तो दूसरा बच्चे ही नहीं औरतें करती, नहीं बस एक ही ठीक है, एक ही ठीक है, लड़का ही बढ़िया हो, पहली बार ही लड़का ही पैदा हो जाए। लड़के के लिए कष्ट हो जाता है। आज बेटियां गर्भ में मारी जा रही है, बेटियां आज गर्भ में मारी जा रही है, लेकिन मैं कहती हूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। तो याद रखना,
बेटियां किसी से कम नहीं है। आप घर में रोती रहना, लड़का बहू सामने बैठे होंगे, गिलास पानी नहीं देंगे। और बेटी ससुराल में खाना तब खाएगी जब अपनी माँ को फोन कर लेगी, मम्मी तुम ठीक हो ना, भोजन तो कर लिया आपने, कोई आपको कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर माँ के कांटा भी लग जाए तो चाहे वो कितने भी उपाय करे, लेकिन ससुराल से मायके में आएगी माँ के पास। और बेटा, बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटा को करने के लिए। मेहनत करता तो बेटा के लिए, मजदूरी करता है तो बेटा के लिए। और मैंने अपने कानों से सुना, बेटा ही कहते तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। पूरी जिंदगी निकल गई करते करते, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी वो महान मूर्ति है, जिस खूंटा से बांध देना उस खूंटा से बनी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या चाहे वो दुखी रहे। कभी ये नहीं कहेगी कि पापा तुमने मेरी शादी कैसे घर में कर दी। और याद रखना, पूरा परिवार रोता है जब एक बेटी विदा होती है। और मैं कहती हूँ, कितना भी कठोर बाप हो और कितना भी कठोर इंसान हो, चाहे वो बेटा के मरने पे न रोया हो, तो बेटी की विदाई पर रो जाता है, रो जाता है। और बाप तो उसी दिन टूट जाता है जिस दिन अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता है। और जब रिश्ता पक्का करके आता है तो बाप कहता है, बिटिया एक गिलास पानी लेके आओ। और जब बेटी अपने बाप का चेहरा उदास देखती है तो पूछती है, पापा आज कुछ लग रहे ज्यादा थक गए, आज आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है। तो बाप कहता है, बिटिया क्या बताऊं, पापा किसी ने क्या कुछ ज्यादा मांग लिया। नहीं बेटी, ज्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन आज ये चेहरा उदास इसलिए है कि आज से तू पराई हो गई, आज से तू मेरी नहीं रही। और उसी समय वो बिटिया कोने में जाकर के रोती है, रोती है। बेटियां, वो बेटियां अक्सर करके ज्यादा रुलाती है। यहाँ हमारी बहनें बैठी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी व्यासपीठ से कि आपके चाचा ताऊ में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी भैया भाभी से कितनी भी हो, लेकिन आप अपनी जबान कभी मत खोलना, कभी मत खोलना। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पराए घर जाना है। और जो बेटियां कभी जबान नहीं खोलती हैं, उन बेटियों के लिए ऐसा नहीं उसके घर वाले ही रोएं, पूरा गांव रोता है, पूरा परिवार रोता है। ऐसी बेटियां सबको रुला जाती हैं। ध्यान रखना, पूरा परिवार रो रहा है। माँ ने बड़े अच्छे उपदेश दिए। एक अनोखा इंसान होता है, कौन, लड़की का भाई। आप लोगों ने दुनिया भर की लड़ाई देखी होगी, लेकिन भाई और बहन की लड़ाई नहीं देखी होगी। घर में सारे दिन लड़ेंगे, सारे दिन लड़ेंगे। भाई कहेगा बहन से, जब तक शादी नहीं होगी मेरे कपड़े धुल दे, नहीं धुलेगी ऐसी भाभी लेके आएंगे घर में, तुझे रोज मारे। और जब शाम को भैया टाइम से घर ना आए तो बहन 50 फोन कर देगी, कमीर कहाँ मर रहा है, कुत्ता आएगा नहीं, 50 गालियां दे देगी, खाना नहीं खाएगा। और जब वो आएगा तो गाली सुन के वो भी चाचा दे देगा और खाना साथ ही खाएगा। वो इंसान रोता है, तब लोग पूछते कि भैया तेरी तो रोज लड़ाई होती थी, तो क्यों रो रहा है। तो वो कहता है, भैया
अगर रोते थे तो यही हंसाती थी, कपड़े गंदे हो जाते तो यही धुलती थी, और खाते नहीं थे कुछ तो यही खिलाती थी। शाम को लेट आते थे तो मम्मी को ख्याल रहता था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा रहता था। 50 फोन कर देती थी, 50 गालियां दे देती थी, लेकिन आज के बाद ना कोई खिलाने वाला है और ना कोई मनाने वाला है। और आज देवकी अन्य निभाती रोने लगी, अपने पिता के गले में बैया डाल दी। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ा भाई। पिताजी मेरी बुलाई गई द्वारे पे बारात, बुलाई गई अरे लगाई दियो नंगल बुलावा काहे रहे हो छोड़ा। कराई गए पीले कराई गए अरे उड़ान दई चटक चुनिया काहे रहे हो छोड़ा। छूट गई जन्म नगरिया, छूट गई जन्म नगरिया, बबुला कर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, छूट गए मम्मी और पापा, छूट गए अरे छूट गए लाल घरे, बबुला कर गए पीले छूट गए लाल घरे। फूल खिलता गया डाली झुकती गई, फूल खिलता गया डाली झुकती गई। आज मम्मी की लाड़ो चली जा रही, मम्मी रोती खड़ी पापा समझा रहे, चाची रोती खड़ी चाचा समझा रहे।
ने निभाते विदा किया है। और आज आंखों से आंसू डाल के विदा किया, पूरा परिवार रो रहा है। समझाया माँ ने, बेटी जाना तो पड़ेगा ही, ये जगह है, ये संसार है, ये संसार का नियम है, वो तो अपनाना पड़ेगा। यहाँ देवकी जब पैदल पैदल जाने लगी है, भोजराज कंस ने जवाब दिया, बहन ऐसा करो मेरे रथ में बैठ जाओ। तो रथ में देवकी जा रही, पीछे को एक रसाला है और ताके पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, एक कंस तू जिस बहन को हंसी खुशी से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल है, काल है, काल है। और उसी समय आज केसों को